बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बगदाद में एक नौजवान था जो बहुत खूबसूरत था और उसका काम नालसाजी था। नाल वो चीज होती है जो घोड़े के पाँव में लगाया जाता है। वो नाल बनाता भी था और घोड़े के पाँव पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सोलों के अंदर नाल को रखता और फिर आग में उसे किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता, बल्कि आग में हाथ डाल के उस तपते हुए सोले जैसे नाल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शकल को तजवीज़ करता। लोग उसे देखकर उसको दीवाना कहते और हैरान भी होते कि उसके ऊपर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास दूसरे शहर का आदमी आया। जब उसने माजरा देखा तो हैरानी से उस नौजवान से पूछा कि उसे गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया, वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत दारी हो गई है कि उसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और उसे किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उसने नौजवान से कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। नौजवान ने बताया कि बगदाद में निहायत हसीन और जमील लड़की रहती थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और किसी हादसे का शिकार हो गए और वो दोनों मर गए और ये लड़की शहर में रहने लगी और वो लड़की पर्दे की पली हुई थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वो जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार निहायत गमजदा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई और उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से पानी लाकर उस लड़की को दिया। उसने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने जवाब दिया, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैंने उस लड़की से अकेले इस तरह घूमने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उससे कहा, तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उस लड़की के लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार करवाई। वो शाम के वक्त मेरे घर आई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहाई दर्जे का आसान मौका था जो मेरे पास था। जब मैंने दरवाजे को कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा। उसने कहा, मैं बहुत मायूस, गरीब और जल्द ही इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मजीद कहा, ए मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ भी नहीं, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर उस हालत में जिंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह हो जाऊंगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन अब वो दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोजक की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, ना सिर्फ दोजक की आग को हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग को हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था और मैं नाल गरम कर रहा था। मैंने गरम लोहा पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयले में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की दुआ याद आई। तब से लेकर अब तक इस दहकते हुई आग को मैं आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहूँ बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।